ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। अगर आप बिहार के बेगूसराय में हैं तो संभल कर रहिएगा, क्योंकि वहां का प्रशासन अभी सो रहा है। कानून व्यवस्था चौपट हो गई है। अगर आप सड़क पर चल रहे हैं तो कोई भी सिरफिरा आपको गोली मार सकता है। आप जानते नहीं हैं किसी को, आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन कोई भी आपको गोली मार सकता है। संभल के रहिएगा। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके लिए आप ही रिपोर्ट देखिए। एक सन की क्या नहीं कर सकता। सन की कहें या बदमाश, बदमाश कहें या सिरफिरा, सिरफिरा कहें या दिमाग खराब। कहां हो नेताजी, कहां हो विधायक जी, कहां हो सांसद जी, कहां हो मंत्री जी। आपके इलाके में क्या क्या हो रहा है? बदमाश, सनकी, सिरफिरा, आवारा सरेआम गोलियां बरसा रहा है। कहां है आपका प्रशासन? कहां है आपकी पुलिस? कहां है आपके बड़े बड़े अधिकारी? कहां है आपके आला अधिकारी? बड़ी बड़ी डींगे मारने वाले नेता अधिकारी सब गायब हैं, सब सो रहे हैं। जाग रहे हैं तो सिर्फ अपराधी, जाग रहे हैं तो सिर्फ बदमाश, जाग रहे हैं तो दबंग। एक सिरफिरा बाइक पर बैठकर लगातार गोलियां बरसा रहा है। ये कोई फिल्म की शूटिंग नहीं हो रही थी, कोई रील्स भी नहीं बन रही थी, बल्कि हकीकत में लोगों पर गोलियां बरसाई जा रही थी। एक युवक बाइक चला रहा था और दूसरा युवक बाइक पर पीछे बैठकर लगातार गोलियां बरसा रहा था, जिस दौरान 11 लोगों को गोलियां लगी। एक युवक की तो इलाज के दौरान मौत हो गई, लेकिन बाकी 10 युवकों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मामला बिहार का है, बिहार के बेगूसराय का। बिहार के बेगूसराय में सिरफिरे ने गोलियां बरसाई, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। बदमाश अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। सिरफिरा लगातार 30 किलोमीटर तक फायरिंग करता रहा, लेकिन तब तक पुलिस को ना तो कोई भनक लगी और ना ही किसी ने सूचना दी। उस दौरान पुलिसकर्मी भी गश्त पर नहीं थे। आखिर कहां था बेगूसराय का प्रशासन? लेकिन इस दौरान एसपी योगेंद्र कुमार ने कार्रवाई करते हुए 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। ये घटना जो गोली चलाने की हुई है, ये 25 से 30 किलोमीटर का इलाका बताया गया है और इसमें करीब 30 मिनट तक गोलीबारी की सूचना मिल रही है। और इसमें पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, जगह जगह चेकिंग तुरंत शुरू कर दी गई है। फिर भी 7 गश्ती हमारी रोड पर थी और उसके प्रभारियों को निलंबित कर दिया गया है। गहन जांच की जा रही है, अलग अलग टीम काम कर रही है। पटना पुलिस सीनियर एसपी को कहा गया है कि आप अपने क्षेत्र में अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी है तो अभियान चलाएं। इसी तरह से समस्तीपुर, नालंदा, खगड़िया और लखीसराय जिला में भी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया गया है। शीघ्र ही इसमें इनपुट प्राप्त होगा और हम लोग अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी कर सकेंगे और मामले का पूरा उद्भेदन कर देंगे। बेगूसराय जिले में सनकी शूटर्स ने अंधाधुंध फायरिंग के बाद बिहार पुलिस मुख्यालय ने पटना समेत 6 जिलों में अलर्ट जारी किया है। बेगूसराय और पटना के अलावा समस्तीपुर, खगड़िया, नालंदा और लखीसराय जिले की सीमाओं पर नाकाबंदी की गई है। इन जिलों की पुलिस जगह जगह छापेमारी कर बाइक सवार अपराधियों की तलाश में जुटी है। बेगूसराय की सीमाओं को सील कर दिया गया है। सीसीटीवी फुटेज में बाइक सवार 2 अपराधियों की तस्वीर मिली है। हालांकि अभी तक उनकी पहचान नहीं हो पाई है। इस घटना के बाद बिहार की सियासत लगातार गरमाई हुई है और बीजेपी नेता राज्य सरकार पर कई संगीन आरोप लगा रहे हैं। बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राज्य में जंगल राज बताते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना भी साधा।
अगर पत्रकार और अन्य लोगों के कारण रेलवे स्टेशन पर वो नहीं पकड़ा गया होता तो आप उसका भी लिपापोती करते। मेरा आपसे प्रार्थना है कि आप सामने आएं और एसपी का बयान नहीं, आपका बयान चाहते हैं। और ये भी चाहते हैं कि आखिर जब बेखौफ अपराधी हो जाए तब कोई भी घटना होगी 40 मिनट तक अपराध करते रहे। मेन नेशनल हाईवे पर 4-4 थानों से गुजरता रहे और आपकी व्यवस्था इतनी अच्छी लचर पचर है कि कहीं ट्रेस नहीं मिल रहा है। और एक महागठबंधन के नेता किसी चैनल पर कह रहे थे, घटना तो दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन ये बड़ी साजिश है। यही मैं मुख्यमंत्री जी से कह रहा हूँ। वहीं बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने भी प्रदेश सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर निशाना साधा है। देखिए, बेगूसराय की घटना अपराध की चरम सीमा है और जिस प्रकार से 2 अपराधी सरेआम राष्ट्रीय उच्च पथ पर लगभग 25 से 30 किलोमीटर तक गोलियां चलाते हुए और आम राहगीरों पर गोलियां चलाते हुए निकल गए और जिसमें एक व्यक्ति का दुखद निधन भी हो गया, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण अपराध के क्षेत्र में और कुछ हो ही नहीं सकता है। बिहार आज 2005 के पहले की स्थिति में पहुंच चुका है, जंगल राज की स्थिति में पहुंच चुका है। और मुझे तो आश्चर्य है कि जिस प्रकार से लगभग 1 महीने इस राज्य सरकार का पूर्ण हुआ है और ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन की आपराधिक घटनाएं नहीं हुई हो, जबकि राष्ट्रीय उच्च पथ पर कई पुलिस स्टेशन हैं, एक दूसरे को सूचना देने का, संवाद का तरीका भी है। लेकिन जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन उदासीन रहा। बेगूसराय गोलीकांड के बाद अब बिहार की सियासत गर्म हो गई है। इस बीच बीजेपी ने बेगूसराय बंद बुलाया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय कुमार सिन्हा ने अस्पताल में पहुंचकर घायलों से मुलाकात की। वहीं पूरे मामले की जांच के लिए कई टीमों का गठन किया गया है। पुलिस लगातार छापेमार कार्रवाई कर रही है। डेस्क रिपोर्ट नेटवर्क।